अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि एक दफा भी हमें पता चल जाए, मैंने दो काम करनी है। एक, मैंने CRUD ऑपरेशन सिंपल बनाना है, एक फॉर्म बना लूंगा और फॉर्म में सिर्फ डाटा बैकएंड पे भेज देंगे, और बैकएंड में जो हमारे पास डाटा होगा उसको हम गेट कर लेंगे। उसके बाद उस डाटा को हम एडिट भी कर लेंगे। और ये लैपटॉप बंद कर ले सब्बा, लैपटॉप बंद कर ले। उसके बाद डाटा को अपडेट भी कर लेंगे। अपडेट से मुराद डाटा ऐड होगा, एडिट होगा। उसके बाद डाटा को डिलीट भी कर लेंगे। अब ये वाला काम सेम जो यहाँ पे CRUD ऑपरेशन में होगा, ये फिर हम एक ब्लॉग वेबसाइट में भी देख लेंगे। और ब्लॉग वेबसाइट के बाद सेम यही काम आप लोगों ने अपनी अपनी वेबसाइट के अंदर भी करना है। सिर्फ CRUD ऑपरेशन है हर जगह। जो भी काम होगा वो CRUD ऑपरेशन में ही होगा, चाहे वो ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स में क्या होगा, लेट सपोज वो बैक एंड से कोई डाटा भेज देगा, शूज का होगा, उसकी डिटेल होगी। फ्रंट एंड में आपने उसके लिए कोई जगह बनाया होगा, वो वहाँ पे शो हो जाएगा। या कोई ब्लॉग है, कोई यूजर आता है तो यूजर फ्रंट एंड से ब्लॉग को भेज देगा, वो बैक एंड में डेटाबेस में से हो जाएगा। या कोई कमेंट होगा, कमेंट करेगा, वो डेटाबेस में से हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि करना हमने कंप्लीट ये है, पूरी की पूरी प्रोजेक्ट में या जेंगो में या किसी भी वेबसाइट में, किसी भी वेबसाइट में आपने करना ये काम होता है। Right. ठीक है। ये इससे मुराद होता है क्रिएट। और क्रिएट के लिए हम मेथड यूज करेंगे पोस्ट। क्या मेथड यूज करेंगे? पोस्ट। उसके बाद ये है रीड। और रीड के लिए हम मेथड यूज करेंगे गेट। ये बात मैंने पहले ही बताई थी, आज दोबारा एक बता रहा हूँ कि ये अभी यूज होगी। इसके दो है। एक होगा पार्शियल अपडेट। एक होगा पार्शियल अपडेट। पार्शियल अपडेट के लिए हमारे पास होगा पुट मेथड। और एक होगा कंप्लीट अपडेट। इसके लिए हमारे पास मेथड होगा पैच। ठीक है। ये तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनको खुद हैंडल कर लेते हैं हम एक दफा। क्योंकि हमने जब भी करना हो तो हम कंप्लीट ही कर लेते हैं। तो उस वजह से हम पुट यूज कर लेते हैं, पैच बहुत कम यूज करते हैं। और एंड पे एक होगा डिलीट। और डिलीट के लिए मेथड है डिलीट। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों है। ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी हमने अगला स्टेप क्या करना है। बूट स्टेप हमारा रेडी है। आज जो हमारा ये वाला काम है इसको हम कहते हैं टेम्पलेट इनहेरिटेंस। हम दो काम आज कर लेंगे। एक फॉर्म में दिखाऊंगा। फॉर्म एक आप लोगों ने फ्रंट एंड से सीखना है। फ्रंट एंड से मुराद कि आप HTML के अंदर जाके, टेम्पलेट के अंदर जाके यहाँ एक फॉर्म के नाम से कोई वो लगा लोगे, बना लोगे। और वो फॉर्म जो आपका होगा उसको आप फ्रंट एंड में, जैसे हम इंडेक्स फॉर्म करते हैं, आपने फैच करना है। फॉर्म कितने जैसे आप डिजाइन करते हैं फ्रंट एंड से, कितना आपका फ्रंट एंड अच्छा है तो वो आपकी मर्जी है। एक फॉर्म होता है जेंगो का अपना, ठीक है, जो जेंगो के अंदर बिल्ट इन फॉर्म है। वो काम कैसे करते हैं उसको हम यूज आज थोड़ा सा देख लेंगे। अच्छा, तो लास्ट हमने ये वाला काम देखा था कि लैपटॉप बंद कर लो, दो दफा कहा है। ये मेरे पास क्या है, एक पेज है फ्रंट एंड का। अब इस पेज को आपने ऐसे नहीं करना कि यहाँ पे न्यू बार बना लो तो उसके अंदर भी यही डाटा आएगा। ये देखो ना, ये न्यू बार का बना हुआ है ना, तो इसके अंदर भी मुझे ये वाला सेम कोड सारा, ये डॉक HTML हेड, ये सारा कोड लिखना होगा। उसके बाद बॉडी के अंदर मुझे यहाँ पे दोबारा कुछ लिखना होगा। उसके बाद मैं यहाँ पे बनाऊंगा कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल। कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल के अंदर भी मैं सेम ये वाला काम करूंगा। डॉक की फाइल दोबारा आएगी तो लंबा चौड़ा कोड होगा। उसके बाद मेरे पास अबाउट डॉट एच टी एम एल होगा, उसके अंदर भी ये डॉक वाला डाटा सारा आएगा। करना हमने ऐसा नहीं है। इसको हम कहते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है इसका नाम है टेम्पलेट इनहेरिटेंस। ठीक है। इनहेरिटेंस से क्या मुराद होता है वो के कंसेप्ट में, एक आपका पेरेंट होता है और एक चाइल्ड होता है। तो चाइल्ड से जैसे हम आए हैं, पेरेंट से इनहेरिट हो चुके हैं। तो कुछ खूबी या कुछ खामी ऐसी है जो पेरेंट वाली हम में है और कुछ नहीं है। कुछ हम एडिशनल अपने अंदर भी है। कुछ उनमें है जो हम में नहीं है, और कुछ हम में है जो उनमें नहीं है। इनहेरिटेंस में क्या करेंगे, हम एक बेस डॉट एच टी एम एल की फाइल बना लेंगे। उस बेस डॉट एच टी एम एल की फाइल के अंदर हम वो सारा डाटा रख लेंगे जो हमें हर पेज पे बार बार रिपीट होता हुआ नजर आता है। जैसे कि क्या हो सकता है, जैसे कि हम अगर किसी वेबसाइट में जाते हैं, क्या वेबसाइट हो सकता है, या टूवर्ड डेटा साइंस देख लेते हैं। अब ये टूवर्ड डेटा साइंस वेबसाइट में मैं गया। इस वेबसाइट में अगर आप लोग गौर से देख लोगे, ये साइन इन है और ये गेट स्टार्टेड है। और इसके साथ साथ ये उसकी बॉडी है।
और ये उसका कोई अगर नजर आ गया तो उसका फुटर होगा। ये छोटा सा एक फुटर है। अब इस वेबसाइट में जहां भी जाता हूँ, जिस चीज पे मैं क्लिक करता हूँ, कुछ ऐसी चीजें होगी जो मुझे हर जगह पे नजर आएगी। लेटेस्ट पे क्लिक मैंने किया, ये चीज खत्म नहीं हुई, लोगो चल रहा है इनका, ये नया वार है इनका। इस पे क्लिक किया, ये फिर भी चल रहा है, कोई चीज चेंज नहीं हुआ। इस पे क्लिक किया, फिर भी ये चीज नहीं चल रही है। इसका मतलब ये है कि कुछ चीज ऐसी होगी जो मैं जिस फाइल पे भी जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे जिस भी जहाँ भी जाता हूँ तो कुछ यहाँ पे ऐसी चीजें होगी जो बार बार ये देख चेंज नहीं होती। इसका मतलब ये चीज मैंने हर पेज पे लगाया हुआ है, ये चीज मैंने हर एक पेज पे लगाया हुआ है। तो उसके लिए हम वो डाटा जो हमें हर एक पेज पे चाहिए, हर जगह पे चाहिए, उसको हम रख लेंगे बेस डॉट एच टी एम एल। ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है हमने, लोड स्टैटिक, इसकी समझ आई थी ना, स्टैटिक फाइल को लोड करना होता है। और इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, एक इमेजेस, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। इमेजेस, वो इशू किसका आया था लास्ट टाइम कि मेरे इमेज शो नहीं हो रही थी, फिर चल गई थी इमेज। उसके सामने सिर्फ जैसे ये स्टैटिक लिखा हुआ है ना, ये स्टैटिक लगाना है और आगे इमेजेस का पाथ देना है। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसका नाम रख लेता हूँ बेस डॉट एच टी एम एल। बेस डॉट एच टी एम एल मैंने इसका नाम रखा। उसके अंदर ये सारा कुछ पड़ा है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास बूटस्ट्रैप डॉट सी एस एस है, ये मुझे हर पेज पे चाहिए। मैं इसको बेस में रख लूंगा। ये जो बेसिक सिंटैक्स है, इसको मैं इधर ही रख लूंगा क्योंकि ये मुझे हर जगह चाहिए। उसके बाद ये चीज मुझे तीनों मुझे हर जगह चाहिए। बॉडी की कितनी टैग बनी। अच्छा, अब जो चीज आपको यहाँ पे चाहिए वो आपने यहाँ पे एज इट इज लिखना है। ठीक है, ये मुझे हर जगह चाहिए। इसके अलावा मैं अगर यहाँ पे कोई नया बार उठा लो। अच्छा, अब फ्रंट एंड का काम आपने कैसे करना है, आपने सारा कुछ सेट कर लिया। लेट्स सपोज फ्रंट एंड से मैंने, अच्छा अब फ्रंट एंड में जो जो काम आपको चाहिए आपने अपने हिसाब से देखना है। जैसे कि आपने ई कॉमर्स का बनाना है, यार ये क्या अभी फ्रंट एंड में जो जो काम आपको यहाँ से चाहिए, आपने बूटस्ट्रैप अपने सिस्टम के अंदर सेट किया हुआ है। यहाँ से आप कोई भी कोड उठाओगे तो वो एज इट इज चलेगा वहाँ पे। हम एक चीज उठा लेते हैं यहाँ से, लेट सपोज हमने यहाँ पे कर लिया, इस फॉर्म को देख लेते हैं और यहाँ से कोई फॉर्म देख लेते हैं, कोई नॉर्मल सा, या फॉर्म नहीं, हम नए बार सर्च करते हैं। तो ये नए बार है, ये सिंपल से है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अभी इसको कॉपी किया, उसके बाद यहाँ पे आते हैं और
इधर इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल एस। अब nav.html ये भी फाइल है, इसको मैं रिप्लेस करता रीनेम करता हूँ fum.html के नाम। अब ये मैंने बना लिया यहाँ पे। अब इधर आपको जो जो चीज़ें चाहिए उसके लिए आपको क्या करना होगा, ब्लॉक्स बनानी पड़ेगी। हर एक चीज़ के लिए आपको यहाँ पे ब्लॉक्स बनानी पड़ेगी। अच्छा, ये यहाँ पे बेस डॉट एच टी एम एल सिर्फ जेंको को समझ आती है, ये यूआरएल वगैरह हम इसको फैच नहीं करेंगे। ये बेस डॉट एच टी एम एल आपने बना लिया, ये जेंको की समझ आ गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। अब यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे ब्लॉक्स बनाएंगे। ब्लॉक्स कैसे बनती है, ब्लॉक्स का मतलब यहाँ पे ये होता है, ब्लॉक्स का मतलब यहाँ पे ये होता है कि लेट सपोज ये मैंने बेस डॉट एच टी एम एल बना लिया। बेस डॉट एच टी एम एल के अंदर एक टाइटल होगा। ये आपके लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने ब्लॉक्स कितने बना लिए। एक मुझे टाइटल चाहिए और एक मुझे फिलहाल बॉडी चाहिए। ये दो चीजें मुझे चाहिए, सिर्फ दो चीजें चाहिए। यहाँ बेस डॉट एचटीएमएल की यहाँ से ड्रॉप से कोड स्टार्ट है और एंड एचटीएमएल तक कोड चल रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसके अंदर एक टाइटल का टैग दिया था ना, इस फाइल के अंदर जो ड्रॉप वाला फाइल है उसके अंदर आपने टाइटल देखा होगा। टाइटल के अंदर आपने आने इधर ये टाइटल, ये और उसके बाद ये, उसके बाद परसेंट और यहाँ पे भी परसेंट। यहाँ पे आपने बनाना है टाइटल, ठीक है। टाइटल बना लिया, उसके बाद ये जगह आपने एडिट छोड़नी है, इस जगह पे आपका कंटेंट आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है एंड ब्लॉक। ये कंफर्म करने की जरूरत नहीं होनी है, ठीक है। अब इस कोड को, बेस डॉट एचटीएमएल कोड को ये समझ आना शुरू हो गया कि यहाँ पे टाइटल के अंदर जिस जगह इस कोड को कोई उठाएगा और कहीं पे लिखेगा, इसके अंदर कुछ भी लिखेगा वो आएगा कहाँ पे, इधर आएगा और इसके अंदर यहाँ पे आएगा और उसको यहाँ पे टाइटल का आपने बनाया हुआ था उसको समझ आएगा कि यहाँ पे ये टाइटल की बात है। उसके बाद बेस डॉट एचटीएमएल के अंदर आपका एक और चीज का यहाँ पे था वो बॉडी, बॉडी का कोड, यहाँ पे बॉडी का कोड, उसके बाद बॉडी का कोड यहाँ पे क्लोज, ठीक है। इसके अंदर सेम काम आपने यहाँ पे निकालना है, इधर परसेंट बॉडी, फिर ये सेम कोड यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है एज इट इज एंड ब्लॉक। ब्लॉक को जब भी आपने ओपन करना है ब्लॉक को आपने क्लोज भी करना है। अब ये सेम वाला जो कोड है ये वाला कोड आप उठाओगे कहीं भी लगाओगे, इसके अंदर यहाँ पे जो भी आप लिखोगे वो एज इट इज आएगा। यहाँ पे बेस डॉट एचटीएमएल में बेस डॉट एचटीएमएल बॉडी को लेके और पता चल जाएगा कि ये चीज बॉडी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इसको प्रैक्टिकली तो कर लेंगे तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये नेव को दोबारा लिख लेंगे, पहले मैं इसको सेट कर लेता हूँ, इसको फिर पहले हटा रहा हूँ। अच्छा, इस कोड को अगर मैं चलाऊं यहाँ पे तो टाइटल में मेरे पास डॉक्यूमेंट आएगा, तो यहाँ पे मैं इसको ये हटा रहा हूँ। ये आप में से कोई मुझे बता सकता है यार किस चीज का है। कहाँ पे जाऊँ,
व्यू पे इधर बेस डॉट एचटीएमएल हम नहीं लिखते, वो जरूरत नहीं होती उसकी, ये अभी फिर नहीं चलेगा, ये टेम्पलेट नॉट एग्जिस्ट आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे टेम्पलेट आपको अभी शो नहीं होगा। एरर इसलिए नहीं आया कि होम डॉट एचटीएमएल मौजूद है लेकिन बेस के साथ हमने इसको कनेक्ट नहीं किया। तो कनेक्ट कैसे करना है वो देख लेंगे। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया, इसके अंदर हम यहाँ पे कोई कंटेंट वगैरह नहीं डालते, ये हमने सिर्फ उसको जगह बना लिया। इसके लिए हमने क्या किया, जगह बना लिया इसका। ये मुझे कंफर्म नहीं कि यहाँ पे ये है या नहीं, स्पेस है या नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम एक, ये आपकी लॉजिक पे डिपेंड करता है कि आपने फिलहाल कितनी ब्लॉक्स बनानी है। आप मैसेजेस का भी बना सकते हैं, आप कमेंट का भी बना सकते हैं, बॉडी बना सकते हैं, इसके अलावा ब्लॉग्स का बना सकते हैं, शूज का अलग से बना सकते हैं, मल्टीपल बन सकती है, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ 2 बना रहे हैं। तो आगे देख लेंगे कि और कितनी बन जाएगी। तो एक और हमने यहाँ पे बनाना है बॉडी का। हाँ जी। हम्म? नहीं नहीं, ये नहीं, मसला ये नहीं है, मसला ये बॉडी जो हमने बनाया है इसका है, यहाँ पे ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, बेस डॉट एच में आप अपनी मर्जी से पहले, मिसाल के तौर पर मुझे फिलहाल अगले पेजेस में एक टाइटल चाहिए और एक बॉडी चाहिए, सिर्फ 2 चीजें मुझे चाहिए। तो उसके लिए मैं टाइटल में गया फ्रंट पेज पे, बेस डॉट एच की पहले पेज पे मैं गया टाइटल पे।
टाइटल के अंदर मैंने लिखा, क्योंकि ये स्टार्ट से मैं कह रहा हूँ कि स्टैटिक की फाइल जैसे हम कर रहे थे सेम वही काम यहाँ पे भी है। करली ब्रैकेट, उसके बाद परसेंट, उसके बाद ब्लॉक, आगे टाइटल का नाम, टाइटल से मुराद जिस टैग में आपने ये लगाना है, उसके बाद ब्लॉक टाइटल, और यहाँ पे कुछ भी लिखोगे, अगर इधर लिखोगे तो भी होगा, अगर वहां पे लिखोगे तो भी होगा, लेकिन ओवरराइड नहीं होगा यहाँ पे। ओवरराइड से क्या मुराद होता है कि एक चीज आपने एक जगह पे इनहेरिट कर लिया, आप उसको इनहेरिट, मिसाल के तौर पर ओवरराइड से मुराद ये होता है कि एक पेरेंट है एक चाइल्ड है, एक होगी पेरेंट में भी है और वही सेम चाइल्ड में भी है, तो ये चाइल्ड के ऊपर पेरेंट में ओवरराइड हो रही है वैल्यू। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे, वहां पे क्या था, ये वैल्यू यहाँ से आई थी, एफ एफ डी लिखा हुआ है ना, एफ एफ डी यहाँ पे आ गई है, इसका मतलब ये वैल्यू कहाँ से आई है, होम डॉट एच टी एम एल में आई है, इधर से आई है। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूं और मैं इधर आ जाऊं, इधर लिख लूं कुछ, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू ओवरराइड नहीं होगी। अब आपने एक दफा इसके लिए जगह बनाया हुआ है ना, तो आपको सारा काम उसी जगह पे होगा। अब उसी जगह पे आप जो भी कोड लिखोगे वो इस चीज को समझ आ जाएगी। अच्छा, इस बेस डॉट एच टी एम एल को यहाँ पे हमने क्या किया है, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा स्टैटिक करली ब्रैकेट परसेंटेज एक्सटेंड्स। एक्सटेंड्स यहाँ पे बेस डॉट एच टी एम एल का मैंने दो मेथड बताई थी टेम्पलेट के। टेम्पलेट के दो मेथड्स होती है, एक होती है टेम्पलेट, आप पहले ऐप बना लो, फिर टेम्पलेट टेम्पलेट बना लो, फिर उसके अंदर ऐप का नाम और फिर बेस डॉट एच टी एम एल रख ले। अगर वो आपने कर लिया ना, तो यहाँ पे फिर आपने ऐसा रखना होगा, माई ऐप, नहीं तो आपको एरर मिलेगा। ठीक है, नहीं तो सिंपल इस तरीके से। उसके बाद बेस डॉट एच टी एम एल को हमने यहाँ पे एक्सटेंड किया इस एक लाइन कोड से, सिर्फ इस एक लाइन कोड से। मैंने क्या किया, इस कंप्लीट पेज को, जो यहाँ से स्टार्ट था, डॉक एच टी एम एल हेड, ये सारा सी एस एस जावास्क्रिप्ट, ये बॉडी के अलावा और ये सारा कोड, ये एक लाइन से यहाँ पे इनहेरिट हो गया, वो उसका पेरेंट हो गया और ये उसका चाइल्ड हो गया, सारी वैल्यू ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ गई है। अब यहाँ पे मैं कोई भी बॉडी लगा लूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक फॉर्म लेके आ रहा हूँ। ये काम हम वन बाई वन यहाँ पे नहीं करेंगे, मैं फॉर्म सारा कुछ फ्रंट एंड तैयार करके ले आऊंगा, ये सिर्फ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इनहेरिट कैसी होगी, आपने सारी फाइल इनहेरिट इस तरीके से करनी होगी। मेरा थोड़ा सा हेल्प कर लो, फॉर्म कहाँ है, ये ओवरव्यू, ये ईमेल पासवर्ड और सबमिट, इसी को कॉपी कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हाँ सर काम हो गया है, फिर वो आया, वो क्लास में कोई था नहीं, तो उधर मैं ऑफिस में आया था, उधर भी कोई नहीं था, आपका नंबर नहीं मिल रहा था, इसलिए वो हो गया काम। चलो ठीक है, ओके ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा, मैंने इसको कॉपी किया और मैं इधर आया, और हालांकि यहाँ पे कोई और कोड नहीं है, कोई हमारा सी एस एस नहीं है, कोई जावास्क्रिप्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसको मैं जैसे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, यहाँ पे क्लास बना हुआ है एक, ये क्लास जाएगा और बेस डॉट एच टी एम एल में अपना पाथ, यहाँ पे पाथ देखेगा ये वाला, और एंटर हो के सेम वही मुझे मिलेगा जो यहाँ पे ये जैसे बना हुआ है। तो देख लेते हैं क्या बनता है, ये वैसे का वैसे मुझे यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ बेस डॉट एच टी एम एल बनाया था, बेस डॉट एच टी एम एल के अंदर हम वो वैल्यू रख लेते हैं जो बार बार रिपीट हो रही हो हर पेज के अंदर, मुझे मुझे हर पेज के अंदर उसकी जरूरत हो। मैं यहाँ पे और कौन कौन से पेजेस बनाऊंगा, मैं यहाँ पे बनाऊंगा अबाउट डॉट एच टी एम एल भी बनाऊंगा। अब ये अबाउट डॉट एच टी एम एल मैंने बना लिया, उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे और यहाँ से इसको कंट्रोल सी करता हूँ, ये मैंने यहाँ पे रखा कंट्रोल वी, ये टैग ओपन क्लोज लाजमी करना है, नहीं तो ये आपको एरर मिल जाएगा, टैग को लाजमी क्लोज करना है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज अबाउट पेज। अब अबाउट के लिए आपको पहले व्यू में आना पड़ेगा, व्यू में इसके लिए क्योंकि कोड नहीं है, तो यहाँ पे हम आते हैं व्यू में, डेफ अबाउट,
ठीक है, about.html। अब जाना है हमें यूआरएल में, और यूआरएल में हमने इसका पाथ सेट करना है। पाथ कि मैं जब जाऊं कहाँ पे, अबाउट में, कंट्रोल एस किया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इसको, अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ स्लैश अबाउट, दिस इज अबाउट पेज आ गया। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं जो भी आगे बनाता जाऊंगा, हालांकि मैंने और कोई कोड यहाँ पे अबाउट में नहीं किया था, अबाउट मैंने और कोई कोड नहीं किया, मैंने सिर्फ उसी कोड को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया। और इसके अलावा यहाँ पे एक चीज हमारा रह गया, जो कि जगह जगह हमें वही लगाना होगा, वो ये है, क्योंकि ये भी आपको हर जगह चाहिए होती है। कंट्रोल सी, और मैं इसको पहले होम में लगा लेता हूँ। सेम इसको यहाँ पे कंट्रोल वी कर ले। ये दिस इज फॉर अबाउट, ये आ गया ना, टाइटल यहाँ पे आता है। अगर इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दो, क्योंकि मैं होम होम पेज पे जाना चाहता हूँ, तो मैं होम पेज पे आया, यहाँ पे ऊपर आएगा दिस इज फॉर होम। ठीक है, तो टाइटल भी इनहेरिट हो रहा है और बॉडी भी इनहेरिट हो रही है यहाँ पे। तो आपकी मर्जी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या, जब हम एक पेज, जैसे मैंने ये पेज बना लिया, अब ये सबमिट का बटन है, सबमिट के बटन के ऊपर मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो वो मुझे क्वेश्चन मार्क दे रहा है यहाँ पे। लेट्स सपोज मैं इसके अंदर कुछ लिखता भी हूँ, ये काम आपको HTML में बहुत टाइम लग जाएगा करने में। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो क्या मसला है। तो ये देख लिया, यहाँ पे मुझे क्वेश्चन मार्क आ गया। अब ये क्वेश्चन मार्क कहाँ पे होता है, क्या मैं अबाउट पे जाना चाहता हूँ, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे इसकी जगह अबाउट लिखा होता, तो मैं अबाउट पे जाना चाहता हूँ, मैं क्या इस तरह करूंगा नॉर्मल पेज में, या वैसे हम करते इस तरह नहीं है कि यहाँ पे अबाउट लिख लूँ। उसके लिए आपको यहाँ पे आना है home.html में। ये हर बूट स्टेप में तकरीबन ऐसे ही होते हैं, जब आप खुद कोड करोगे तो उसमें डिफरेंट होगा, बाकी हर में ऐसे ही होगा। उसके बाद आपको आना है यहाँ पे, और इधर आप थोड़ा सा सर्च करोगे, href होगा यहाँ पे एक, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? हो जाएगा यहाँ तक? कोई मसला है तो बता दे। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से नेव बार एक उठा लेता हूँ, और उसको हम फ्रंट पेज पे लगाएंगे, और फिर उसके बाद नेव बार पे जो मैं बात यहाँ पे कर रहा था ना, वो बात मैं उधर कर दूंगा। यहाँ पे मैं जाता हूँ नेव बार। अब जो भी आगे मैं ब्लॉग का बनाऊंगा, या मैं, या आप लोगों का जो दूसरा है थर्ड ऑपरेशन का एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, वो सारा कोड मैंने यहीं से उठाया हुआ है।
ठीक है, तो आपने सारा का सारा कोड खुद करना है तो कर ले, अगर किसी में एफर्ट है और किसी को आती है HTML CSS, नहीं तो आप सारा कोड यहाँ से उठा ले। सेट कैसे करना है वो मैंने बता दिया। ठीक है, तो सेट आपने इस तरीके से करना है। अब इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और हम आते हैं बेस में, और बेस में हम इसको इधर लगा लेते हैं, देखते हैं कहाँ बन रहा है। ये नीचे येलो एरर नजर आ रही है ना, ये एरर आप लोगों की नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। ये देखो नेव बार बन गया हमारा। ठीक है, अब इस नेव बार का कलर अगर हम ब्लैक रख ले तो ये आप लोगों का ये शो हो रहा है, ये क्या मसला है? ये देख मैं नीचे हूँ, वो ऊपर वो शो हो गया है, पता नहीं ये खत्म कैसे होगा। चलो, अच्छा अब ये मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूँ तो हैश आ रहा है, ये मैं यहाँ पे होम पे क्लिक करूँ, लिंक पे क्लिक करूँ तो कोई किसी चीज पे क्लिक नहीं हो रहा। तो ये क्लिक आप लोगों ने किस तरह से करना है, यहाँ पे base.html में, उसके बाद इधर हैश लिखा होगा, यहाँ पे ये हैश है, इस हैश को आपने जेंगो में कन्वर्ट करना है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो हैश लिखा हुआ है, मैं कहता हूँ कि ये जो मेरा होम पेज था, ये वाला नीचे जो होम पेज नजर आ रहा है, या हम कोई और होम पेज बना लेते हैं, या यहाँ से ये होम पेज को हटा लेंगे, होम पेज के नाम से कोई पेज बना लेंगे, जब मैं इस होम पे क्लिक करूँ तो वो मुझे वहां पे ले जाए, हैश भी ना ले जाए। तो वो आपने कैसे करना है, सारे के सारे यूआरएल आपने इस तरीके से हर इस मोबाइल बंद कर ले, सारे की सारी यूआरएल आपने इस तरीके से सेट करनी होगी। तेरे क्या नाम होता था, जो भी है, परसेंट, उसके बाद यहाँ पे यूआरएल, अब इसको गौर से देख लो, हर जगह व्हाट्सएप के अंदर आप जहां मर्जी हो जाओगे, जिधर भी जाओगे, आपको यहाँ पे हैश मिलेगा। वो कहाँ पे मिलेगा, एंकर टैग के अंदर मिलेगा। एंकर टैग किस लिए यूज हो रहा था, पाथ के लिए, href वहां पे लिखा होगा। उसके बाद एंकर टैग, और यहाँ पे जो क्लासेस वगैरह लिखी है इसको नहीं छेड़ना। उसके बाद href, ये आपका एट्रीब्यूट है एंकर टैग का, और इसके अंदर यहाँ पे आपका पाथ है, जो कि ऑटोमेटिकली अब बिल्ट इन यहाँ पे जो मिला था वो हैश होता है।
लेकिन आप चाहते हैं कि मैं अपने पेज के ऊपर क्लिक करूं, मैं ये स्लैश डॉट डैश डैश वगैरह ना लगाऊं और ऑटोमेटिकली मैं उस पेज पे चला जाऊं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे करली ब्रैकेट, उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद यूआरएल। यूआरएल के बाद ये जो आपके अबाउट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अबाउट आप कहाँ से उठाओगे, यूआरएल में आओगे। यूआरएल में आपने यहाँ पे लिखा था कि जब कोई अबाउट पे आ जाएगा ये, या व्यू डॉट अबाउट नेम इक्वल टू अबाउट, ये वाला जो अबाउट है ना, ये वाला, ये आपको फ्रंट एंड में जाके इसको समझ आएगा कि यहाँ पे इस चीज की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे लिखा, ये अबाउट है, ये अबाउट आता है यूआरएल में। इस यूआरएल में ये व्यू डॉट अबाउट को फैच कर लेगा। व्यू डॉट अबाउट में हम जाते हैं तो वहां पे क्या आता है, अबाउट डॉट एचटीएमएल, और अबाउट डॉट एचटीएमएल में हमारे पास क्या है, सिंपल सा ये वाला कोड है, दिस इज अबाउट पेज। अब देख लो, मैं जैसे इस अबाउट पे क्लिक करता हूँ, दिस इज अबाउट पेज पे मुझे लेके आ गया। जैसे मैंने अबाउट पेज पे आया, ये क्यों मुझे शो हो गया, क्योंकि ये बेस डॉट एचटीएमएल में आप जहां मर्जी जाओगे ना, ये चीज आपको हर जगह नजर आएगी। सेम इस तरीके से बेस डॉट एचटीएमएल में आप वो सारा कुछ ऐड कर ले जो आपको हर पेज पे चाहिए। एग्जांपल के तौर पर क्या क्या हो सकते हैं, नेव बार होगा, हेडर हो सकते हैं, और इसके अलावा फुटर हो सकता है। समझ आइए, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन या सिंगल कोई मसला। ये मेरा देखो ना, ये स्टाइल डॉट सी एस एस है ना मेरा, स्टाइल डॉट सी एस एस में अगर मैं जाता हूँ, हालांकि मैंने उसको बताया हुआ है कि स्टाइल डॉट सी एस एस कुछ है, ये मैंने बताया उसको। बेस डॉट एच टी एम एल में जाऊंगा, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टाइल डॉट सी एस एस कुछ है, लेकिन जब स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर मैं आता हूँ, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और जो है भी वो भी गलत है। ठीक है, ये वो मुझे बता रहा है कि वो आपका ये इशू है। तो फिलहाल मैंने इसको कोई यूज वगैरह नहीं किया, तो अगर मैं इसको यहाँ से हटा भी दूँ तो मुझे कोई मसला नहीं है। अगर सही हो ना, फिर एरर नहीं आएगी। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप अपना काम सही तरीके से चलाने के लिए, ये देखो ना, मुझे बता रहे हैं ना कि अबाउट के अंदर स्टाइल डॉट सी एस एस मौजूद ही नहीं है। ये देखो, मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, अभी नहीं आएगा। ये खत्म हो गया। ठीक है, तो ये एरर आपको इसलिए आ रहा है कि नॉट फाउंड के एरर होते हैं, कि जो कभी पिक्चर का भी हो सकता है, कभी जावास्क्रिप्ट भी हो सकता है। अच्छा, ये वाला एरर अगर आपका, लेट सपोज एक और एरर, मिसाल के तौर पर ये मैंने यहाँ पे गलती से सी एस एस नहीं लिखा, क्योंकि हमारा सारा काम यही कर रहा है, नहीं लिखा, कंट्रोल एस किया। अब आपकी फॉर्म के साथ क्या होने वाला है, या आपके कंप्लीट पेज के साथ क्या होने वाला है, ये देखो, क्यों आपका बूट स्ट्रैप खत्म हो गया, आपका सिर्फ एचटीएमएल रह गया। और ये मुझे एरर कैसे मिलेगा, ये देखो नीचे लिखा हुआ है, गेट स्टैटिक बूटस्ट्रैप डॉट सी एस एस, वार्निंग है येलो टाइप का, स्टैटिक की वार्निंग होती है, चाहे वो इमेज हो सकते हैं, जावास्क्रिप्ट भी हो सकते हैं, और सीएसएस की फाइल भी हो सकती है। उसकी मुझे यहाँ पे वार्निंग मिली है कि आपने यहाँ पे, और सारा पेज आपका खराब हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से एरर कभी भी बूटस्ट्रैप और सीएसएस, जावास्क्रिप्ट जो भी हमने यूज किया उसका, उसको बिल्कुल एहतियात से यूज करना है। अब ये सारा कुछ आपका सेट हो गया। अब आप लोगों ने अपने अपने पेजेस को इस तरीके से सेट करनी है, बूटस्ट्रैप आपके पास है, जो चीज आपको यहाँ से चाहिए सब कुछ है। सब कुछ से मुराद, अभी तक जो चीज वेबसाइट में यूज हुई है ना, वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। मिसाल के तौर पर आप में से कोई ई कॉमर्स का यूज करेगा, बटन, ये बटन है, कोई ई कॉमर्स वाला काम करेगा तो ई कॉमर्स का यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन का पता है क्या होता है, मैं इस पे यहाँ पे क्लिक करूँ, ड्रॉप डाउन की मेन्यू शो हो जाती है। ई कॉमर्स वाली इस चीज को लाजमी यूज करेंगे, ठीक है, कैरोसेल को। या कुछ लोग जो उस पे काम करेंगे, ब्लॉग पे, वो जम्बूट्रॉन यूज कर लेंगे। कोलैप्स ड्रॉप डाउन, यहाँ पे जम्बूट्रॉन भी होगा तो जम्बूट्रॉन यूज कर लेंगे। इस तरीके से जो भी चीज आपको चाहिए यहाँ से आप लोग उठा सकते हो, और उसको एचटीएमएल में कैसे सेट करना है वो आपको बता दिया मैंने, अबाउट डॉट एचटीएमएल। अगर यहाँ पे अबाउट डॉट एचटीएमएल में हम क्या रख लें, एक सिंपल सा कोड यहाँ से उठा लेते हैं किसी चीज का,
और इसको मैं यहाँ पे लगा दूं, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस। अब इसकी जगह मुझे वो कोड मिलेगा। अच्छा जहरा मुझे बता दी ये कोड क्यों नहीं चला। ये भी सही है, बता दे जल्दी करो। तो बातें कर रहे हो तो ध्यान से कैसे सुनेगा, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, बता दे जल्दी करो, सब आप बता दे। ये देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मुझे एरर वो कोड नहीं मिला, हालांकि मुझे कोड ये वाला मिलना चाहिए था जो मैंने यहाँ से कॉपी किया था। ये 1 2 3 इस तरीके से शो होना चाहिए था। बता देना जो किया है वो तो बता दे, मैं वही एरर हल मिटा दूँ, क्या करूँ। आप बता दें। क्यों मुनीज अली एक बार बता दे। किसको पाथ ऑलरेडी दिया हुआ आपके सामने, अब हम ये सामने ये देखो पाथ अगर होता तो ये क्यों आ रहा है। बता दे बता दे। इस बनमान असद। हिंट भी दे देता हूँ, ये होम को देख लो। एक मिनट एक मिनट, क्या नहीं लगी। लगी तो है ये, एक ये लगी है और एक टाइटल की ये लगी है, ये भी लगी है। शबान अली, शबान अली की राइट साइड पे जो बैठे हैं। नहीं, क्यों अहमद। मेरे ख्याल में सिर्फ 2 ही बंदे बता सकते हैं या 3 बंदे बस। वदूहा, वो सॉरी वदूहा तो नहीं है, क्या नाम था आपका। आयशा, आपको तो वैसे भी नहीं पता होगा, आप बता दें। ये तो अभी आई है ना। वो दाता हो तो ज्यादा हंसी आनी चाहिए थी आपको। बता दें, चलो आप ही बता दें। एग्जैक्टली exactly. ये ब्लॉक्स मैंने यहाँ पे लगाई है। मैंने आप लोगों को कितनी दफा कहा कि जब चीज आप ब्लॉक्स के अंदर नहीं लिखो, क्योंकि बेस डॉट एचटीएमएल को क्या समझ आएगी कि आपने यहाँ पे ये एक ब्लॉक बनाया हुआ है टाइटल का, इसको ये समझ आ रही है इस ब्लॉक को कि जो चीज टाइटल में आएगी, हालांकि फ्रंट एंड का जो काम था, एचटीएमएल का जो काम था, वो जेंगो को आपको इसकी समझ आ रही थी। जो टाइटल के अंदर आप लिखोगे तो वो टाइटल में जाएगा, जो बॉडी के अंदर लिखोगे वो बॉडी में जाएगा, जो चीज जहां पे इधर लिखोगे वो एज इट इज बैक एंड पे उधर ही जाएगा, क्योंकि आपके जेंगो को एचटीएमएल कितनी समझ आती है। लेकिन जब आप जेंगो को एचटीएमएल के साथ कनेक्ट करोगे तो आपने ब्लॉक्स बनाई है वहीं पे जहां पे इसको रेंडर करना चाहिए था, क्योंकि हम इनहेरिट करना चाहते हैं। तो ब्लॉक्स की मैंने बनाई है टाइटल का, तो टाइटल की जगह पे होगा, बॉडी का मैंने बॉडी की जगह पे बना लिया ना। अब जो चीज आप इसके अंदर लिखोगे तो वो आपको शो होगा, नहीं तो आपको शो नहीं होगा। इसके अंदर मैंने ये चीज लिखी है, ये आपको शो हो रहा है, ये है। लेकिन ये मैंने इसकी बाहर लिखी है, तो बाहर लिखोगे तो आपको एरर आएगा। अगर इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँ, कंट्रोल सी, अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, यही चीज आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। तो जो चीज आपने फ्रंट एंड का लिखने वो ब्लॉक्स के अंदर लिखना होता है, और ब्लॉक्स को लाजमी, अगर इसको यहाँ पे सिर्फ मैं अगर ये कर लूँ, ये आपको एरर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ब्लॉक्स को काफी केयरफुल के साथ आपने काम करना है, ब्लॉक्स के साथ कोई मसले मसाइल ब्लॉक्स में नहीं छोड़ने, और
बिल्कुल सही तरीके से ब्लॉक्स के अंदर सारा कुछ सेट करना है, क्योंकि आपने वेबसाइट जब बड़ा बनाना है, कोई भी वेबसाइट आपने बनाना हो तो आपको अच्छी तरीके से उसको हैंडल करना आना चाहिए। अब आप यहाँ पे एक वेबसाइट नहीं बनाओगे पेज, मल्टीपल आपके पास पेजेस आएगी, 7 8 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है। जो मैं वेब बनाऊंगा तो मेरे ख्याल में उसमें 7 8 आएगी। बाकी जो आप बनाओगे उसके अंदर कितनी आ सकती है, तो वो आपको यहाँ पे इस तरीके से सेट करना होगा। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन पूछ ले, नहीं तो मैंने पूछने हैं फिर। अभी क्या है ये ये आपने इशू बनाया था, जो मैंने वो हटा दिया था, वो आपको इशारा दे रहा है कि हो गया। इसको नहीं देखना, येलो वार्निंग है और रेड एरर है। एरर आपको आगे जाने नहीं देगा, और जो येलो होगा वो डिबग है। डिबग से मुराद आपकी कोड के ऊपर कोई असर नहीं होगा, लेकिन जो आप चाहते हैं वो नहीं होगा। ये दो बातें माइंड में रख ली, डिबग होती है, एक एरर होती है। एरर का मतलब ये तो सिंटैक्स का एरर है, वो आपको आगे जाने नहीं देगा, वो एरर आता ही रहेगा। डिबग है, वो आपको कोड को आगे जाने देगा, कोई मसला नहीं बनाएगा। लेकिन जो आप उसे चाह रहे थे फंक्शनैलिटी जो प्रोवाइड करनी थी, वो आपको प्रोवाइड करके नहीं देगा। क्लियर है? अगली क्लास में फ्रंट एंड आप लोगों का बिल्कुल रेडी होना चाहिए। फ्रंट एंड से रेडी से मुराद ये कि अगर आपने चूज किया था ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स रेडी ग्रुप बनाइए, वहां पे तो अपडेट नहीं है अभी तक किसी का। क्लास किस टाइम एंड होती है? 3 मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद फॉर्म को थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, इसको अगले क्लास में दोबारा देख लेंगे। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ बस। अच्छा, हमारे पास दो टाइप की फॉर्म है। अच्छा, मैंने अभी तक आप लोगों की वो किसी को नहीं सेंड किया, क्या नाम है, स्लाइड्स, वो मैं सारी भेज दूंगा, तकरीबन इस वीकेंड तक हो जाएगी सारी। और उसके बाद फिर एक पेज लेंगे, और पेज भी है। अच्छा, फॉर्म हमारे पास दो टाइप की है। जेंको में फॉर्म दो टाइप की है। एक तो फॉर्म ये है जो हम ये करके दिखाया है, ये वाला, ये भी एक फॉर्म है। ये फॉर्म कैसे लेके आ गए? इस फॉर्म के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपल इधर गए और यहाँ से बूट स्टेप से फॉर्म उठाया, HTML के टाइप में था, और HTML को यहाँ पे फैच किया व्यू में, और फॉर्म आ गया। लेकिन फॉर्म के अंदर काफी ज्यादा चीजें होती है कि मिसाल के तौर पर आपके अगर कोई डाटा जा रहा है, हैक हो रहा है, कोई मसला हो रहा है, जो भी है वो सारी फॉर्म की मदद से हो जाती है। तो एक फॉर्म है जेंगो बिल्ट इन, जेंगो के अंदर बिल्ट इन फॉर्म है। उसकी शक्ल थोड़ी सी इस फॉर्म से अजीब सी होती है, क्योंकि ये फॉर्म जो है ना, ये आप देख लो, आपको बना बनाया कितना प्यारा मिल गया। अच्छा, ये जो है ये बहुत ज्यादा इसके अंदर घुसी हुई है, और ये इसके अंदर घुसी हुई है, इसको हम कहते हैं पैडिंग एंड मार्जिन। ये जो यहाँ पे आप कुछ लिखते हैं ना, ये आपकी जो नजर आ रही है ये साइड ब्लू कलर की, ये होती है बॉर्डर। बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच में जो भी होगा उसको हम कहते हैं पैडिंग। ठीक है, ये बाउंड्री है, बॉर्डर जो भी है। बॉर्डर और आपकी वेबसाइट के ये वाला जो फासला है ना, यहाँ से ये वाला इसको हम कहते हैं मार्जिन। इसकी मार्जिन यहाँ पे फिलहाल बिल्ट इन 0 है। अब मार्जिन इसकी 2 3 कर ले तो ये यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, इस साइड पे आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आप इसका फ्रंट एंड अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ये फिर कर लेना। अब एक फॉर्म है हमारे पास जेंगो का, लेकिन जेंगो का फॉर्म इस तरह प्यारा नहीं होता। ये उसके अंदर जो फंक्शनैलिटी वगैरह है वो ज्यादा होती है, लेकिन वो इस तरह होगा नहीं। उसको फिर आपने में HTML की मदद से सेट करना होगा। मर्जी आपकी है कि आपने ये वाला यूज करना है, आपने वो वाला यूज करना है, जो आपको सही लगता है वही यूज कर ले। अच्छा, तो उस फॉर्म के लिए हमने क्या करना है? सबसे पहला काम आपने ये करना है कि एक forms.py के नाम से एक फोल्डर बनाना है। ठीक है, फॉर्म का मतलब क्या होगा? इनपुट वैल्यू लेगा हमसे, और वो जाके बैकएंड में उसको सेव कर लेगा। बैकएंड से मुराद कहाँ पे? या सर्वर पे, या एडमिन पे, डेटाबेस पे। ठीक है, इनपुट वैल्यू हमसे लेगा और उसको डेटाबेस में सेव करेगा। अच्छा, forms.py आपने बना लिया। उसके बाद forms.py के अंदर आने, और यहाँ पे क्लास
क्लास के बाद ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ये आपका फॉर्म का नाम है। ठीक है, क्लास का क्या मतलब होता है, एक होती है फंक्शन और एक होती है क्लास। क्लास को हम किसी और जगह भी इनहेरिट कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म्स, सेम कंसेप्ट है मॉडल डॉट मॉडल का। मॉडल्स डॉट पी में हम मॉडल कैसे बनाते थे, मॉडल्स डॉट आगे मॉडल, सेम वही काम है फॉर्म्स डॉट। अच्छा, यहाँ पे फॉर्म का कंसेप्ट और मॉडल वाला कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। एक चीज और आएगी डीआरएफ में, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क में, वो है सीरियलाइजर। एक होती है सीरियलाइजर्स और एक होगा सीरियलाइजर। सेम कंसेप्ट ये भी है। वो तीन कंसेप्ट है, मॉडल्स, फॉर्म्स और सीरियलाइजर, ये तीनों सेम होती है। फॉर्म्स डॉट मॉडल, उसके बाद फॉर्म, ये फॉर्म आपको कहीं से लेके आना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जेंगो क्या है, तो जेंगो से इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। मर्जी है, इसके अंदर बिल्ट इन फीचर ज्यादा होती है। बिल्ट इन फीचर से मुराद आप डाटा इन, मर्जी आपकी है, क्योंकि ये जेंगो वालों ने खुद बनाया हुआ है, इसको आप यूज कर सकते हैं। बाकी वो फ्रंट एंड जैसे हम चलता आ रहा हुआ है चीज वही है। ये दोनों के अंदर जब वैल्यू इंसर्ट करेंगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि फायदा किसमें ज्यादा है। मॉडल डॉट फॉर्म, उसके बाद क्लास मेटा। अच्छा, क्लास मेटा ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये हम इसीलिए लिखते हैं कि इसके अंदर, इस फॉर्म के अंदर जो भी डेटा आएगा उस डेटा को ये एक्सेप्ट करेगा। मेटा का कंसेप्ट क्या होता है, इस फॉर्म के अंदर, इस फॉर्म से मुराद यहाँ पे लेट सपोज ये फॉर्म है, इस फॉर्म के अंदर जो भी डेटा आएगा वो डेटा वो एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे फील्ड्स है। फील्ड्स आपके डेटाबेस के अंदर क्या होती है, कॉलम। फील्ड्स आपके डेटाबेस के अंदर कॉलम नहीं, रो। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, एट्रीब्यूट्स को हम कहते हैं कॉलम और रोज को हम कहते हैं फील्ड, रो या टपल, और क्या यार, रिकॉर्ड भी कहते हैं ना। ठीक है, ये चार नाम है उसके। रिलेशनल में अगर हम बात कर ले तो रिलेशनल में हम इसको रो कहते हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम इसको फील्ड कहते हैं, और टपल इसको हम रिलेशनल में कहते हैं जब वैल्यू यूनिक रखता हो। ठीक है, एक रो को सेलेक्ट करने और उसके अंदर यूनिक वैल्यू होगी, उसको हम कहते हैं टपल। तो यहाँ पे जो आपने फील्ड्स बनाई है, ये वो फील्ड है जो आपने मॉडल में बनाई होगी। मैंने आप लोगों को उस दिन एक एग्जांपल दिया था कि यहाँ पे आपने मेहमान एक दो तीन है, ये इधर आ रहे हैं, तो आपकी घर में भी तीन मेहमानों के लिए यहाँ पे जगह बनानी है। ठीक है, ये जो फील्ड है ये हमने यहाँ पे एक दो तीन बनानी होगी, क्योंकि ये तीन चीजें यहाँ से आ रही है। ठीक है, फॉर्म के अंदर भी एक दो तीन चीजें होगी, और सेम एक दो तीन चीजें आपकी मॉडल्स के अंदर भी होगी, तो वो हमने इसको इधर बता दिया है। अच्छा, इसी ऊपर क्लास मेथड्स ऊपर हमने लिखे मॉडल इक्वल टू यूजर। ये वो यूजर है जो आप जाके मॉडल में बनाओगे, आपकी फॉर्म वाला जो डाटा होगा वो इस यूजर के अंदर सेव होगा। आपने इसको इधर बता दिया है कि आपका जो फॉर्म वाला डाटा है वो इस यूजर को अंदर सेव होगा। इसको हमने अभी तक बताया नहीं है कि आपके यहाँ जो डाटा है वो कहाँ पे सेव होगा, ये हम बताएंगे कहाँ पे, इसकी व्यू में हम उसको बताएंगे। ठीक है, ये डाटा हम फैच करेंगे पहले फ्रंट एंड से व्यू में, उसके बाद इसको भेज देंगे बैक एंड पे। यहाँ पे हमने इसको बता दिया कि मॉडल हम कौन सा यूज करने वाले हैं, यूजर, और इसके अंदर फील्ड कौन कौन सी होगी, नेम, ईमेल और पासवर्ड। सेम ये वाले काम आप यहाँ पे आओगे मॉडल में, क्लास यूजर, ये कौन सा यूजर है, वही वाला यूजर, और इस यूजर को आप यहाँ पे क्या करोगे, ठीक है, एक फॉर्म रह गया और फॉर्म को भी हम इनरोल वो कर लेंगे इंपोर्ट। क्लास यूजर मॉडल्स डॉट मॉडल, और उसके बाद नेम, ईमेल और पासवर्ड की फील्ड, और ये सेम एक दो तीन फील्ड हमने यहाँ पे भी बता दिया उसको कि हमने ये तीन फील्ड, ये तीन जगह इधर बता दिया, ये वाला कि हमने तीन जगह बनाई है। ठीक है, और इसको हम विजेस लिखते हैं, विजेट की मदद से इसको सेट कर लेंगे। और ये वाला इधर हमने बता दिया कि जो तीन आप लोग आ रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए हमने यहाँ पे जगह बना ली है। समझ आई है, क्या हो गया, ये एरर है ना यहाँ पे, इस फॉर्म को हमने इंपोर्ट करना है। अच्छा, उसके बाद ये फॉर्म आपने यहाँ पे लिखना कैसे होगा वो हम अगली क्लास में देख लेंगे कि इसको हमने यहाँ पे सेट कैसे करना है। उसका तरीका ये होता है, डबल स्टैरिक ये लगा लिया, उसके बाद फॉर्म डॉट एस अंडरस्कोर पी,
इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। अभी हमें हमारे फ्रंट एंड को पता चल जाएगा कि फॉर्म के नाम से भी कोई चीज़ है जो कि जेंगो वालों ने बनाया था। ये आप कहाँ पे लिखोगे? जहाँ पे आपने फॉर्म बनाया होगा, आपका फॉर्म का कोई टैग होगा, ठीक है। फॉर्म का कोई छोटा मोटा सा टैग बना, फॉर्म का टैग क्या है? Ctrl+X या फिर Ctrl+V। और इस इसके अंदर एक दो चीजें और भी होती है जो कि एज अ बिल्ट इन होती है। ये आपको फॉर्म का कहीं से भी मिल जाएगा, यहाँ पे हम उसकी वैल्यू लगा लेते हैं कोई भी, ठीक है। तो ये फॉर्म का टैग है और इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स ऐड है जो कि फ्रंट एंड वालों को आइडिया होता है होगा। यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स ऐड करते हैं ताकि हम उसको बता दें कि ये फॉर्म पोस्ट कर रहे हैं या गेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसको हमने समझाना होता है कि फॉर्म फिलहाल पोस्ट कर रहे हैं, और वो फॉर्म यहाँ पे आपने इस तरीके से लिखना होगा, ठीक है। इसको अगली क्लास में दोबारा देख लेंगे। अगली क्लास में आप लोगों का HTML की सारी फाइलें बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, और जैसे आपका वेबसाइट है ना चल रहा है, जिस तरीके से आपने बनाया, एक बंदा हो, दो, तीन हो, जो भी हो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपका फ्रंट एंड आप मुझे दिखा सकते हो कि ये मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे लेके जाएगा, ये मेरा होम पेज है, ये मेरा ड्रॉप डाउन है, ये मेरी इमेजेस है, वगैरह वगैरह, ठीक है। बेशक आप फ्रंट एंड का कोड कहीं से उठा ले, बहुत ज्यादा पड़ी है, यहाँ पे सर्च करोगे तो हजारों में पड़ी है यहाँ पे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? क्लियर है सबको? जहर फॉर्म का टैग क्या होते हैं?